साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की जमानत का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने वफाक और सेक्रेटरी दाखिला को नोटिस जारी कर दिया। आज की समाअत का हुक्मनामा जारी। अदालत को बताया गया साइफर मामले पर एफआईआर 7 माह की ताखीर से दर्ज हुई। अदालत को बताया गया मुकदमे के इंदराज में ताखीर बदनीयती और सियासी इंतकाम को जाहिर करता है। जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। इल्जाम बुनियादी तौर पर कॉपी गुम होने का नहीं है, इसका मतन पब्लिक करने का है। क्या कानून के मुताबिक ये केस काबिल जमानत है? जस्टिस सरदार तारिक मसूद की जानिब से ये सवाल पूछा गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 12 के तहत ये काबिल जमानत केस है। वकील सलमान सफदर की जानिब से दलील दी गई। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई पर फर्द जुर्म के खिलाफ अपील पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने वकील हामिद खान की इस्तदा पर केस बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दिया। वकील हामिद खान ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल साइफर केस के हवाले से फैसला दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का जायजा लेने के बाद मुमकिन है मुझे दरखास्त में तरमीम करना पड़े। इसी बारे में मजीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे जहांजेब अब्बासी से। जहांजेब, क्या तफसीलात हैं आपके पास? सादिया, आज जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के सामने एक पटिशन में 2 सवालात, अलग अलग सवालात थे जो ज़ेर बहस थे। एक इशू ये था कि जो ट्रायल चेयरमैन पीटीआई का हुआ और फर्द जुर्म आयद हुई उसको चैलेंज किया हुआ था, और दूसरा इशू चेयरमैन पीटीआई की जमानत का था। जो चार्ज फ्रेम की हद तक मामला था उस पर सुप्रीम कोर्ट के सामने एडवोकेट हामिद खान ने यह दलील रखी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ गया है, हमने उस फैसले की रोशनी में अपनी दरख्वास्त को अमेंड करना है और ये तरमीम की हमें इजाज़त दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट हामिद खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो फैसला है उसकी रोशनी में अपनी दरख्वास्त को में तरमीम लाने की इजाज़त देते हुए समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई। दूसरा इशू था चेयरमैन पीटीआई की जमानत का। इस मामले पे सुप्रीम कोर्ट ने तफसीलन एडवोकेट सलमान सफदर को सुना और फिर वफाक और सेक्रेटरी दाखिला जो कंप्लेनेंट हैं साइफर केस में उनको नोटिस जारी कर दिए हैं। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने एक अहम ऑब्जर्वेशन ये भी दी कि आमतौर के ऊपर हम देखते हैं कि जो दिफा के वकला होते हैं वो ट्रायल की गलतियों के ऊपर खामोश रहते हैं, और जब ट्रायल मुकम्मल होता है तो फिर उसको उससे बड़े फोरम में चैलेंज करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ देखने में आ रही है कि ट्रायल की खामियों को पहले ही उनकी निशानदेही करके उनको दुरुस्त किया जा रहा है। बहरहाल ये उनकी अपनी एक हिकमत अमली है। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत अब गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। बहुत शुक्रिया जहांजेब अब्बासी। सुप्रीम कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत सुनने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क किए, शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत हमारे सामने समाअत के लिए मुकर्रर रही है। जब वो केस आएगा फिर देखेंगे। पहली मर्तबा देख रहे हैं दिफा के वकील ट्रायल में की गई खामियों को अदालत से ठीक करवा रहे हैं। अदालत ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी।